कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल को एहतजाज का रास्ता अपनाने पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें अपने ओहदे का वक़ार बरकरार रखना चाहिए। अपने ट्विटर अकाउंट पर दिग्विजय सिंह ने तहरीर किया कि जब साबिक चीफ मिनिस्टर दिल्ली शीला दीक्षित दिल्ली पुलिस के साथ अपने काम अंजाम दे सकती है तो क्या हुकूमत उनके काबू में नहीं थी। आम आदमी पार्टी उनका मजाक उड़ाया करती थी। उसे चाहिए कि वफद के साथ वजीर आजम से मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें और पार्लियामेंट में एक कानून मंजूर करवाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल मुलाजिमत में थे क्या उन्होंने कभी भी क़वायद व ज़वाब्त की पाबंदी की और क्या हमेशा कानून तोड़ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर दिल्ली बगैर इजाज़त धरना दें और नुक्से अमन पैदा करें तो क्या इन्हें तवक्को है कि दिल्ली पुलिस उनकी गुलपोशी करेगी। तो मैंने दोहराया था, न खाता न बही, जो केजरीवाल कहे सो सही। अब वही हालत अब हो गई है। उन्होंने कभी कानून की नियमों की परवाह नहीं की। जब आईआरएस के अधिकारी रहे तब भी वे नियम कानून का कोई पालन उन्होंने कभी किया नहीं। इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि जिस प्रकार के वे बातचीत कह रहे हैं और जिस प्रकार की वो जो उनका जो कृत्य है वो आप सबके सामने है। गृह मंत्री को कहते हैं कि गुंडा है, एलजी को कहते हैं गुंडागर्दी। बोलते हैं कि गृह मंत्री तक पैसे जाते हैं एसएचओ के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। हमें केवल इतना भर बता दें कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो पैसा पूरा उसका कहाँ जमा हुआ और अन्ना हजारे जी के पास कितना धन लेके गए थे और कितना अपने पास रखा, जरा हमें उसका हिसाब बता दें। आपको लगता है वो एनार्किस्ट की तरह काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं और खुद ही उन्होंने ये कहा कि 26 जनवरी को झांकी नहीं निकलेगी, लोग राजपथ पे रहेंगे, सड़कों पे आएंगे। अब वो ऐसा है कि अब जनता ने उन्हें चुना है और प्रजातंत्र में तो जनता को वही सरकार मिलती है जिसे वो चुनती है। वजीर पेट्रोलियम एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि सब्सिडी याफ्ता एलपीजी सिलेंडर्स के कोटे को 9 से बढ़ाकर 12 करने की तजवीज पर इस हफ्ते काबीनी इजलास में गौर किया जाएगा। मोइली ने कौमी दारुल हुकूमत में पेट्रोल पंप्स पर 5 किलो वजनी पकवान गैस सिलेंडर्स की फरोख्त का आगाज़ करने के बाद अपने खिताब में कहा कि हमारे नायब सदर राहुल गांधी की जानिब से ये कह जाने के बाद कि 9 सिलेंडर्स काफ़ी नहीं हो रहे हैं, मैंने कोटे में सालाना 12 सिलेंडर्स तक इजाफा करने के लिए काबीना में एक नोट पेश किया है। इस पर इस हफ्ते गौर किया जाएगा। वाज़ेह है कि राहुल गांधी ने गुज़िश्ता हफ्ते ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेशन से खिताब करते हुए कहा था कि 14.2 किलोग्राम के घरेलू पकवान गैस सिलेंडर्स के कोटे को 9 से बढ़ाकर 12 करने की ज़रूरत है। वीरप्पा मोइली ने कहा कि मुल्क में एलपीजी के 15 करोड़ के मुंजमिला 89.2% सार्फिन सालाना औसतन सिर्फ 9 सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ 10% सार्फिन को मार्केट कीमत पर इजाफी सिलेंडर्स खरीदना पड़ता है। अगर मौजूदा 9 सिलेंडर्स के कोटे को 12 तक बढ़ा दिया जाए तो एलपीजी के 97% सार्फिन का सब्सिडी याफ्ता पकवान गैस के तहत अहाता हो जाएगा। शहरी आबादी में इजाफे की वजह से पैदा होने वाली मुश्किलात पर तशवीश का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने कहा कि शहरों को गुर्बत के चैलेंज दरपेश हैं, लेकिन ये कोई तशवीश की बात नहीं है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन की जानिब से मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने इस उम्मीद का इजहार किया कि रियासतें गंदी बस्तियों से पाक हिंदुस्तान के लिए इक़दामात करेंगे। सदर जमहूरिया ने मज़ीद कहा कि सरकारी निज़ाम की गैर मुनासिबत की काबिल दीद अलामत स्लम्स और आवाम के बेघर होने का मसला पॉलिसी साज़ों के लिए काबिल लिहाज चैलेंजेस हैं। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हमारे मुल्क में तखमीनन 93 मिलियन अफराद स्लम्स इलाक़ों में रहते हैं, जबकि तकरीबन 18 मिलियन अफराद को शहरी इलाक़ों में अमकना की किल्लत का सामना है, जहाँ शहरों को दरपेश चैलेंजेस मुश्किल हैं लेकिन नाकाबिल यकसुई नहीं। सदर जमहूरिया ने 3 अहम शोबों रिहाइश, पेशा, गुर्बत से मुकाबले के लिए समाजी कमज़ोरी पर काबू पाने के इक़दामात पर फैली हुई एक काबिल दीद रसाई के लिए अपील की है। दरअसल सदर जमहूरिया ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन
स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना, कौमी शहरी गुजर बसर मिशन और राजीव आवास योजना के तहत किए जाने वाले कामों की सितारिश की और इन स्कीमों के तहत रिहाइश पेशा और गैर महफूज समाज के खिलाफ जद्दोजहद के लिए कमर बस्ता होने की बात कही। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एक स्लम से पाक हिंदुस्तान की सिमत आगे बढ़ने का अहल होने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। मुजफ्फरनगर की एक मुकामी अदालत ने 22 अफराद का नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया, जो मुबैना तौर पर मुजफ्फरनगर फसादात के दौरान इज्तिमाई इस्मत रेजी के 5 वाक़यात में मुलव्विस थे। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार ने 22 मुलजिमों के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं, जो फिलहाल फरार हैं। खुसूसी तहकीकाती टीम ने जो इन वाक़यात की तहकीकात कर रही है, इस सिलसिले में अदालत से रुजू किया था और 22 मुलजिमों के गिरफ्तारी वारंट जारी करने की गुजारिश की थी। मुबैना तौर पर गुज़िश्ता सितंबर में फ़िरक़ा वाराना फसादात के दौरान इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के जो 6 वाक़यात पेश आए थे, उनमें 5 ये 22 अफराद मुबैना तौर पर मुलव्विस थे। मुलजिमीन की उम्रों की SIT ने शिनाख्त 22 ta 27 साल जाहिर की है और कहा है कि ये मुलजिम फ़िलहाल फ़रार हैं। SIT ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रियासती और मरकज़ी हुकूमतों को नोटिसें जारी करने के बाद जो 6 मुतासरीन ख़वातीन की दरख्वास्तें दाखिल होने के बाद जारी की गई हैं, गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मुकामी अदालत से गुजारिश की थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिविजनल हेडक्वार्टर समेत दीगर मुकामात पर यौम जमहूरिया के दौरान नक्सलियों के जरिए किसी बड़े वाक़े को अंजाम दिए जाने की खबरों के बाद पुलिस के आला अफसरान के जरिए सिक्योरिटी की कमान संभालते हुए बस्तर से मुल्हिका रियासतों की सरहदें सील कर दी गई हैं और पूरे डिवीजन में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक बस्तर डिवीजन से मुल्हिका रियासतों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, BSF, CAF और STF के जवान गश्त कर रहे हैं। इब्तिदा में 5000 जवानों को जंगलाती इलाकों में रवाना किया गया है और हेलीकॉप्टर से फिजाई निगरानी के जरिए मुश्तबा ठिकानों की तलाश जारी है। रियासत बिहार में एक बाप ने अपने बेटे पर हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है, क्योंकि बेटे ने खुद से निचली जात की लड़की से शादी कर ली थी। अदालत ने इस मामले की समाअत शुरू कर दी है। साबित नाथ शर्मा वकील हैं और उन्होंने अपने बेटे सुशांत जास पर 1 करोड़ रुपये का हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने अपने बेटे से ये भी कहा कि वो उनका नाम अपने नाम के साथ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नाम से किसी की ज़ात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हिंदुस्तानी मुआशरे में ज़ात पात की जड़ें अब भी गहरी हैं और लोग जो अपनी ज़ात से बाहर शादी करते हैं उन्हें अक्सर अपने ख़ानदान व बरादरी से बाहर कर दिया जाता है। साबित नाथ शर्मा ने अपने बेटे सुशांत जास के खिलाफ इस माह के शुरू में मुकदमा दायर किया था। सुशांत इनकम टैक्स मामलात का काम देखते हैं और उन्होंने एक बैंक ऑफिसर से शादी की है। साबित नाथ शर्मा ने अदालत से कहा कि उनके बेटे का मोहब्बत की शादी करने का फैसला ठीक नहीं है। उन्होंने जज से कहा कि जब किसी शख्स की नींद पूरी नहीं होती तो वो बेचैन हो जाता है और फिर वो सही फैसला कर ही नहीं सकता, जैसा कि मेरा बेटा किसी के प्यार में पड़कर बेचैन हो गया और सही फैसला ना कर सका। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के तयक़ुन समेत मौत के सज़ा याफ्ता 15 कैदियों की सज़ाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया है। अदालत उज़्मा ने यह फैसला इन सज़ा याफ्ता कैदियों की रहम की अपील पर सदर मुमलिकत की जानिब से कोई फैसला ना किए जाने के सबब किया है। अदालत उज़्मा की 3 रुकनी बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि रहम की अपीलों पर कोई फैसला करने में तवील ताखीर सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का जवाज़ हो सकती है। बीमारी, तवील कैद, तन्हाई भी उम्र कैद की सज़ा को कम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी कैदी की मौत की सज़ा की तौसीक़ के बाद इस कैदी को सदर मुमलिकत से रहम की अपील का हक़ हासिल है, लेकिन बेशतर मामलों में रहम की अपीलें बरसों तक ज़ेर गौर पड़ी रहती हैं। ऐसे ही 15 कैदियों ने रहम की अपील पर कोई फैसला न किए जाने की बुनियाद पर अपनी सज़ाए मौत को चैलेंज किया था। उनमें राजीव गांधी को बम धमाके से हलाक करने वाले 3 हमला आवर भी शामिल हैं। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले 4 सिद्दा में हुकाम का कहना है कि पोलियो टीमों की हिफाजत पर मामूर पुलिस वैन पर होने वाले एक बम हमले में 6 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं।
पुलिस के मुताबिक ये हमला चारशंबे की सुबह चारसिद्दा में सरढेरी के मुकाम पर बाजार के इलाके में पेश आया। चारसिद्दा के जिले पुलिस सरबराह शफीउल्लाह खान ने जराये को बताया कि पुलिस एहलकार पोलियो टीमों को सिक्योरिटी देने के लिए एक वैन में ड्यूटी पर जा रहे थे कि सड़क के किनारे नस्ब एक रिमोट कंट्रोल बम हमले का निशाना बन गए। उन्होंने कहा कि हमले में 7 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। मरने वालों में 6 पुलिस एहलकार और एक बच्चा भी शामिल है। धमाके में पुलिस वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। जख्मियों को चारसिद्दा सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम इस हमले में पोलियो टीमों का कोई कारकुन हलाक या जख्मी नहीं हुआ। पुलिस अफसर का कहना था कि धमाके के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मुकामी लोगों का कहना है कि जाए वक़ू के इर्द गिर्द इलाकों से कुछ मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। ख्याल रहे कि जिले चारसिद्दा में पिछले 2 दिनों में ये तीसरा बम हमला है। इससे पहले होने वाले धमाकों में 5 अफराद जख्मी हुए थे। याद रहे कि पाकिस्तान भर में पीर को पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया था, जिसका आज तीसरा दिन है। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला पिशावर, हरीपुर और चित्राल में बाज वजूहात की बिना पर पोलियो से बचाव के मुहिम को मौखर कर दिया गया है। मुहिम चली थी, उस सिलसिले में पोलियो मुहिम आए हुए थे वर्कर, तो उसमें 2 लेडी हेल्थ वर्कर जो ना वो हलाक हुई है और एक जो मर्द था लड़का वो हलाक हुआ है इसमें, और एक जख्मी हुई औरत। घर में बैठे नाश्ता कर रहे थे कि अचानक गोलियों की बूछाड़ हुई और दरवाजे पर जोर से दरवाज़ा खटखटाया गया। जब हम बाहर आए, गोलियाँ सीधी हमारे घर के अंदर गई। हम थोड़े रुके और रुकने के बाद जब बाहर आए तो देखे तो बाहर 2 लाशें पोलियो वर्कर की पड़ी हुई थी और पास में उनके सारे कागज बिखरे पड़े हुए थे, खून ही खून था सारा। अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम में बगावत के आगाज से जंगी कैदियों पर मुनज़्ज़म तरीके से तशद्दुद और उनमें से 11,000 अफराद को फांसी दिए जाने से मुताल्लिक़ सामने आने वाली एक रिपोर्ट पर खौफजदगी का इजहार किया है। ख्याल रहे कि जंगी जराइम के 3 साबिक़ जजों की हालिया रिपोर्ट में कहा गया था कि इस बात के वाज़ेह शवाहिद हैं कि शाम में बगावत के आगाज़ से जंगी कैदियों पर मुनज़्ज़म तरीके से तशद्दुद किया गया और उनमें से 11,000 अफराद को फांसियाँ दी गई थी। अमेरिका ने कहा है कि ये रिपोर्ट इस बात की अहमियत को जाहिर करती है कि शाम के सदर बशारुल असद की हुकूमत को बरतरफ कर दिया जाए। दूसरी जानिब शामी हुकूमत के एक तर्जुमान ने कहा है कि इस रिपोर्ट पर एतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रिपोर्ट कतर की इमा पर तैयार की गई है जो शाम के बागियों की हिमायत करता है। ये रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब एक दिन बाद स्विट्ज़रलैंड में शाम के मुताल्लिक़ अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन मुज़ाकरात को 3 साल से जारी जंग को ख़त्म करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी सिफारती कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस जंग में अब तक 1 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक और 10 लाख से ज़्यादा बेघर हो गए हैं। जनूबी अफ्रीका की क्लेनन नामी कान से नीले रंग का 29.6 कैरेट का नायाब हीरा दरियाफ्त हुआ है। 29.6 कैरेट इस हीरे को पेट्रा डायमंड्स नामी कंपनी ने जनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया की क्लेनन की कान से दरियाफ्त किया है। कंपनी का कहना है कि ये पत्थर क्लेनन की कान से दरियाफ्त होने वाले पत्थरों में से इंतहाई गैर मामूली है। पेट्रा डायमंड्स ने गुज़िश्ता बरस भी 25.5 कैरेट का एक नीला हीरा दरियाफ्त किया था और $16.9 मिलियन में फ़रोख्त किया था। पेट्रा डायमंड्स ने मंगल को एक बयान में कहा है कि इस हीरे की टोन और क्लियरिटी बहुत गैर मामूली है। जनूबी अफ्रीका के क्लेनन नामी कान से सैकड़ों बड़े पत्थर दरियाफ्त हो चुके हैं और ये नीले हीरों की पैदावार की वजह से मशहूर है। पेट्रा डायमंड्स ने मई 2009 में 26.6 कैरेट का एक नीला हीरा दरियाफ्त करके उसे नीलामी में $10 मिलियन में फ़रोख्त किया था। बेलारूस में एक कारकुन ने कौंसिल के इंतखाबात में उम्मीदवार के तौर पर अपने तोते का इंदराज कराया है। ज़राए के मुताबिक कॉन्स्टेंटिश ज़ोकोस्की ने अपने पालतू तोते याशा की शनाख्ती दस्तावेज़ की फ़ोटो कॉपी इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है। ज़ोकोस्की के मुताबिक इनके इस इक़दाम का मकसद बेलारूस की सियासत के बेअसर होने के मसले को उजागर करना है। ताहम उन्होंने जुर्माने से बचने के लिए अपने पालतू तोते की नामजदगी फौरी तौर पर वापस ले ली। उन्होंने ज़राए को बताया कि उनके तोते याशा की काउंसलर बनने की देरीना ख्वाहिश थी और उसने इंतखाबी अमल को देख लिया है। ज़ोकोस्की के मुताबिक इनके तोते का इंतखाबी नारा है कि रकम कहाँ है और वो काउंसिल के चैम्बर में जाना चाहते हैं जहाँ काउंसलर्स की सिर्फ ये बात जानने की ज़रूरत होती है। ज़ोकोस्की के मुताबिक तोते की नामजदगी को वापस इसलिए लिया है क्योंकि खित्ते का काउंसलर मुंतखब होना कोई ज़्यादा काबिल इज्जत बात नहीं है।